नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले पैकेट ट्रेसर के बारे में। हाँ, एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने इंट्रोडक्शन में बात किया था कि एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे यदि आपके पास में डिवाइसेस नहीं भी हैं तो आप डिवाइसेस रख के मतलब सिमुलेशन करके बना के आप नेटवर्किंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे कनेक्शन होते हैं, आईपी एड्रेस कहाँ से देते हैं, कैसे देते हैं। मान लीजिए मेरे पास में 10 कंप्यूटर नहीं है लेकिन मुझे 10 कंप्यूटर का नेटवर्क बना के ट्रायल करना है, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं इसमें देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करने का, तो आप पैकेट ट्रेसर पहले डाउनलोड करिए, उसके बाद में फिर इस वीडियो को आप देखिए और फिर कैसे स्टेप बाय स्टेप है, कौन कौन सी चीजें। बहुत सारी डीप में पैकेट ट्रेसर का खुद का एक कोर्स होता है, तो मैं पूरा तो नहीं कवर कर पाऊंगा, बट बेसिक 3 कंप्यूटर लगा के 2 लोकेशन में अलग अलग और हम उसका कम्युनिकेशन एक करके पक्का देखेंगे कौन कौन सी डिवाइसेज यूज होंगी, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पैकेट ट्रेसर आपको यदि इंस्टॉल करना है तो netcat.com से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। नेटकेट एक एकेडमी है जो सिस्को के कोर्सेज करवाती है। आप भी यदि चाहें तो वहाँ पे पैकेट ट्रेसर के कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, ये लिंक भी मैं आपको पेस्ट करूँगा। यदि आप चाहें पैकेट ट्रेसर का पूरा कोर्स करने का सिस्को की तरफ से, वो भी सर्टिफाइड, तो आप वो भी कोर्स भी क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको इसमें इस कोर्स में भी क्या करता हूँ, बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं, गैस से लॉगिन किया मैंने। ये देखिए, ये अभी मेरे पास में पैकेट ट्रेसर का विंडो आता है। इस पैकेट ट्रेसर के विंडो में सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए मेरे पास में वर्जन कौन सा है। आपके पास भी सेम वर्जन होगा तो ज्यादा बढ़िया। 7.2.1 ये वर्जन है अभी मेरे पास में जो पैकेट ट्रेसर का। आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये फ्री अवेलेबल है। यहाँ पे बात करते हैं, ये सब मेनू ऑप्शन है, ये उनके आइकन के साथ में मेन्यू ऑप्शन है और ये सारी चीजें अभी हम बात करते हैं। उसके बाद में नीचे यहाँ पे देखिएगा कुछ एक चीज आ रही है, देखिए नेटवर्क डिवाइसेस है ना, और राउटर, स्विच। जैसे राउटर, तो ये राउटर के मॉडल आ गए यहाँ पे, और मैंने स्विच क्लिक किया तो स्विच के मॉडल आ गए हैं। और यदि आप यहाँ पे हब चाहते हैं तो हब के मॉडल आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या है, इसमें बहुत सारे डिवाइसेस हैं, वायरलेस डिवाइसेस हैं, यहाँ पे ये VPN डिवाइसेस हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस और क्लाउड भी। और यदि आप चाहें और जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कई कार्ड, जैसे आपको मान लीजिए कि IoT का कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप इसमें यहाँ से बना सकते हैं। और यदि आपको केबल्स जो हैं वो यहाँ पे क्या है, कनेक्शंस जितने भी होते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं। देखिएगा ये क्या कनेक्शन क्या है, केबल्स हैं, कंसोल केबल है ये। और यहाँ पे नीचे दिखाता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाएगा कॉपर स्ट्रेट केबल, है ना। जैसे आप इस पे क्लिक किया या इस पे क्लिक किया था मैंने अभी। ठीक है, तो आप जिस पे क्लिक करेंगे उसका नाम यहाँ पे दिखा देगा। और ये क्या है, कॉपर क्रॉसओवर, और ऐसे बहुत सारी मीडियम है अलग अलग। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करते हैं। देखिए, नेटवर्क जब भी आप बनाएंगे तो आपके पास में क्या होना चाहिए, कंप्यूटर होने चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करना है, इस पे एंड डिवाइस पे, और यहाँ पे आपको PC, लैपटॉप, सर्वर सब कुछ आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे PC पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करके छोड़ दिया, और फिर यहाँ पे फिर से क्या किया, मैंने लेफ्ट क्लिक किया, एक PC आ गया। फिर दूसरा मैंने क्लिक किया और यहाँ पे दूसरा PC आ गया। अब यदि आप चाहते हैं कि एक ही बार में आप वहां से क्लिक करें, फिर यहाँ पे बस क्लिक करते रहें और PC पेस्ट हो जाए, तो आप कंट्रोल दबाइए और इसको दबाइए। उसके बाद में देखिए हो गया। यदि आपको ये रिमूव करना है, ये कट करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ठीक है, डिलीट। जिसको वहां से सेलेक्ट करके लेके आए, जिसको डिलीट करना है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी सारे डिलीट कर दिए। अब हम बात करते हैं कि मुझे 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर के आपस में जोड़ने। जैसे हम पहले LAN बना रहे थे ना, वैसे अब हम इसमें बना के देखते हैं। तो हम पहले कंप्यूटर ले लेते हैं और एक लैपटॉप ले लेते हैं। ओके, 3 चीजें ले ली। अब इनको कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक स्विच चाहिए। तो स्विच के लिए आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे स्विच आ रहा है, कोई सा भी एक मॉडल ले लीजिए आप इसमें से। ठीक है, एक स्विच का हम क्या करते हैं, एक मॉडल यहाँ से ले लेते हैं। ये स्विच आ गया। अब इनको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए आपको केबल चाहिए होती है, जैसे हमने बात की थी कि केबल कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ईजी है, आपको केबल यहाँ पे अवेलेबल है। और आप यहाँ पे कौन से केबल चाहिए आपको, स्ट्रेट या क्रॉस ओवर, स्ट्रेट केबल। तो या तो आप इस पे क्लिक कीजिए, ये अपने, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और फिर इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए, कौन से पोर्ट पे लगाना है, फास्ट ईथरनेट, और यहाँ पे कौन से पोर्ट पे लगाना है। जैसे स्विच के जितने पोर्ट है वो आ रहा है, मैं पहले वाले पोर्ट पे लगा देता हूँ। ऐसा ही होता है ना। अब यदि आपको नहीं तो फिर क्या होगा, हर बार एक केबल लेके आना होगा, ऐसे कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे एक फर्स्ट में एक ऑप्शन आ रहा है, ये क्या है,
जैसे हम अभी ये यूटिलिटी उठा रहे थे, वैसे क्या हम केबल उठा रहे हैं, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा कि कौन सी केबल कौन से पोर्ट पे लगेगी और बेस्ट रहेगी। देखिए पूछा नहीं ना अभी, इस बार कंट्रोल दबाता हूं मैं, उसको क्लिक करता हूं और फिर यहां से मैंने, अब जितनी भी डिवाइसेस आपको कनेक्ट करनी है अपने आप उससे कोई से भी एक पोर्ट पे कर लेगा। यदि आपको डिटेल चाहिए तो आप इस पे थोड़ा सा माउस ओवर करिए और उसके बाद में आपको यहाँ पे पूरी डिटेल बता देगा कहाँ पे कनेक्ट हुआ ये फास्ट ईथरनेट 0 अप, क्योंकि अप हो गया इसका मतलब इसी पे क्या है कनेक्टेड। जैसे ही अप हो गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सिंबल देखिए ग्रीन आ रहा है और यहाँ पे ग्रीन हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है। इसका मतलब अभी ये जो डिवाइसेस है ये कनेक्ट होनी अभी बाकी है। तो ये जो एक है हमारा नेटवर्क बन गया लैन। अब इसको मतलब जैसे थोड़ा आपको यदि यहाँ से सेलेक्ट करते हैं इस पे क्लिक करके, जैसे इसको यदि यहाँ मूव करना है इधर उधर तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। ओके, अब आपको यदि मतलब ऐसे ग्रुप बनाने, जैसे एक लाइन ये है, एक दूसरा लाइन भी मैं बना लेता हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट किया मैंने, सॉरी, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। देखिए एक लाइन और बन गया। कुछ नहीं करना है, क्या करना है देखिए एक बार सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, 3 लाइन। देखिए करंट तुरंत मैंने 3 लाइन बना दी। अभी मुझे 3 लाइन की जरूरत नहीं है और मैं इसको क्या कर रहा हूँ हटा दे, 2 लाइन बना दिया मैंने। एक स्विच ये है और ये आपस में कंप्यूटर है, एक स्विच ये है और ये आपस में कंप्यूटर है। तो पहले हम इस लाइन में आपस में कम्युनिकेशन करें, इससे लेके इसमें और इससे लेके इसमें। तो अब जब भी जैसे आप पीसी को सेटिंग करनी तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिए और इसकी सेटिंग विंडो ओपन हो जाएगी। डबल क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ऐसा कंप्यूटर आपका रहता है थोड़ा कुछ। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाइए तो आपको जैसे फास्ट ईथरनेट है, ऐसे आप आईपी एड्रेस देते हैं ना, तो यहाँ पे हमें क्या करनी होती है, आईपी एड्रेस देनी होती है। डेस्कटॉप देखना है, डेस्कटॉप में कौन कौन सी सेटिंग है, जैसे आईपी कॉन्फ़िगरेशन निकालना है या ब्राउजर आपको ओपन करना है इसी कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट चलाना है। तो ये सारी चीजें, जैसे मैं कमांड प्रॉम्प्ट चलाता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टरी देखते हैं, देखिए कुछ डायरेक्टरी दिखा रहा है, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट भी इसमें काम कर रहा है। और भी बहुत सारी चीजें, आप आईपीवी की सेटिंग कर सकते हैं, नेटवर्क इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, आईओटी के क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं और कई चीजें है ना। और यदि यहाँ पे आपको और भी चीजें हैं जो आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आईपी एड्रेस देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, फर्स्ट वाले इस कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दे देते हैं क्योंकि हमें लैन बनाना है। तो कॉन्फिग में जाइए और आपको फास्ट ईथरनेट और यहाँ पे स्टैटिक करना है अभी, क्योंकि अभी डीएससी पे सर्वर रह नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टैटिक आईपी एड्रेस दे देता हूँ। सबनेट मास्क ऑटोमेटिक लेना चाहिए, ले लिया। ओके, और ये पोर्ट स्टेटस क्या है, ऑन होना चाहिए। बस इतना ही करना है, सेव करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपने यदि कर दिया बस हो गया। ये देखिए दोबारा यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आईपी एड्रेस ले लिया, इस कंप्यूटर का हो गया। अब दूसरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस सेट करते हैं, सेम ऑप्शन है आप। ओके, तीनों का कनेक्शन हो गया। अब हम पिंग करते हैं, इस पे क्लिक किया मैंने और मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और टर्मिनल ले लो या तो कमांड प्रॉम्प्ट लेते हैं और पिंग करता हूँ 192.168.1.1-T। पिंग स्टार्ट हो गया। पहले इनबिल्ट कमांड क्यों चलाते, इसमें -T नहीं लेते हैं। ओके, ये रिप्लाई आ रहा है, मतलब पिंगिंग अभी चल रहा है। ओके, ये तो हो गया मैनुअली पिंग, लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत सही सॉफ्टवेयर है, मतलब आपको इतना ट्रबल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है रियल टाइम और सिमुलेशन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक पैकेट बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक पैकेट जैसे यहाँ पे ऊपर आ रहा है, देखिए ये क्या है, पीडीयू, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पीडीयू और ये सिंपल मतलब डिफॉल्ट ये भी कोई प्रोटोकॉल ले लेगा। कॉम्प्लेक्स में हमें क्या करना होता है, प्रोटोकॉल असाइन करते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल का पैकेट बनाना है। तो हम यहाँ से पैकेट लिया मैंने, इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे आपको कहीं से पिंग करना है, जैसे मैं यहाँ से करना है तो यहाँ से क्लिक किया मैंने और यहाँ पे भेजना है तो यहाँ पे दोबारा क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो आपको क्या आना चाहिए, सॉरी हाँ इस साइड में देखिए सक्सेसफुल आ रहा है। हाँ, क्या किया मैंने, एक बार देखिए यहाँ रियल टाइम पे क्लिक किया और ये जो ऑप्शन था इसको मेरे यहाँ क्लिक करना, तो यहाँ सक्सेसफुल आ रहा है। अब दोबारा मैं आपको एक बार पैकेट देता हूँ यहाँ से लेके इस कंप्यूटर में, तो यहाँ पे देखिए नीचे आ गया एक और क्या है, सक्सेसफुल आ गया। कहाँ से, PC9 से लेके, लैपटॉप से मैंने किया था पहले PC10 और PC9 से PC10। अब ये तो हो गया रियल टाइम, आपको कुछ दिखाया नहीं पैकेट कैसे मूव करता है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी बात है, आपको स्टडी करने के लिए बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। अब हम बात करते हैं पैकेट ट्रैवल कैसे हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे सिमुलेशन में जाइए, अभी क्या करना है, सिमुलेशन में क्लिक कर देना है। अब क्या है, ये जब भी आप कोई पैकेट बनाएंगे, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ अभी।
और अब आप पैकेट बनाते हैं तो देखना ये स्टेप बाय स्टेप शो करेगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है प्ले, कैसे प्ले करना है, आप ऑटोमेटिक प्ले कर दीजिए यहाँ पे कि पैकेट को आप कैसे ट्रेवल करना है। देखिए यहाँ से कहाँ जाएगा, स्विच में जाएगा। प्रोटोकॉल देखिए यहाँ पे ICMP, ठीक है। ये भी पता चलता है हमने जो प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं। देखिए ICMP का पैकेट बना है डिफॉल्ट और ये यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद में दोबारा से यहाँ एक पैकेट आता है, ये कौन सा पैकेट है, एक्नॉलेजमेंट पैकेट है, ठीक है। ये कौन सा पैकेट है, एक्नॉलेजमेंट पैकेट है जो भी चल रहा है। और यहाँ पे चेक आ गया, इसका मतलब आपका प्रोटोकॉल क्या है, मतलब आपका जो पैकेट है वो डिलीवर हो गया और उसकी एक्नॉलेजमेंट भी हमें आ गई है। अब ये फिर फर्दर क्या चल रहा है, ये जो हमने यहाँ पे नेटवर्क बनाया है उसका ये STP प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, ओके। तो आप ऐसे पैकेट भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन हो गया। यदि इन कंप्यूटर से भी कम्युनिकेशन करना है तो क्या करना होगा, इनको सेम इसी का IP एड्रेस आपको देना होगा, इसी रेंज का, ओके। तो मैं एक बार इनको IP एड्रेस दे देता हूँ 192.168. ये हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कनेक्शन की। तो स्विच से स्विच कनेक्शन करना है तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी केबल कनेक्शन होगी। अब ऐसे टाइम में क्या करना है, आपको ये वाला आइकन लेना है, इसको लेना है और यहाँ पे क्लिक करिए और देखिए ऑटोमेटिक इसने कौन सी केबल ली है, ये स्ट्रेट केबल थी और ये कौन सी क्रॉस थ्रू, क्योंकि सेम वो है, मतलब स्विच डिवाइस क्या है, सेम है। तो अब हम बात करेंगे कि इनका कम्युनिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, जस्ट पिंगिंग करते हैं हम। यहाँ से मैंने भेजा, यहाँ पे सक्सेसफुल आ रहा है, यहाँ से भेजता हूँ, यहाँ पे इन प्रोग्रेस आ रहा है, मतलब कनेक्शन नहीं हुआ है, ओके। दोबारा से मैं एक बार भेजता हूँ पैकेट, यहाँ से यहाँ इन प्रोग्रेस और फेल्ड, मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन था नहीं। क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज आ रहा था। अब देखते हैं, ग्रीन हो गया। यहाँ से क्लिक किया मैंने, यहाँ पे भेजा, सक्सेसफुल हो गया, अब कनेक्शन बन गया। तो डिवाइस जितना भी कॉन्फ़िगरेशन मतलब अपना टाइम लेते हैं कम्युनिकेशन में, उतना टाइम। अब यदि आप सिमुलेशन एक बार फिर से देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नजदीक कर लेता हूं और अब सिमुलेशन देखते हैं हम लोग कि सिमुलेशन में कैसे चल रहा है। ये सिमुलेशन ऑन किया हमने और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ से पैकेट गया यहाँ पे। अब देखिएगा आप कैसे पैकेट जा रहे हैं। सबसे पहले स्विच के पास जाएगा, इस स्विच से फिर कहाँ जाएगा, इस स्विच के पास जाना चाहिए, फिर यहाँ पे आना चाहिए। देखिए इस स्विच से यहाँ गया, लेकिन इन्होंने यहाँ पे भी भेजा, तो यहाँ पे क्या है, पैकेट तो आया था एक बार, उसके बाद में क्या है, क्रॉस हो गया। फर्स्ट टाइम में पैकेट क्यों भेजा इसने, आप मुझे बताइए। क्योंकि स्विच जब भी ऑन होता है तब वो देखता है कि कौन कौन से पे IP एड्रेस कौन सी कनेक्टेड है, और उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट किसने दिया, इसने दिया, क्योंकि पैकेट क्या है, इसी के लिए था। सेकेंड टाइम जब हम पैकेट भेजेंगे तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा सबकी तरफ। हब ऐसे करता था कि जैसे ही उसके पास पैकेट आए सबके पास भेजता है, जिसका IP एड्रेस मैच करेगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेता था, ओके। तो अभी हम एक बार देखते हैं कि अब सेकेंड टाइम में सेम यहीं से जाते हैं और इस पे कम्युनिकेशन करते हैं। प्ले करते हैं, यहाँ से पैकेट गया, अब पैकेट कहाँ जाएगा, दूसरे स्विच के पास में। इस बार इन वाले के पास में, इन कंप्यूटर के पास में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि अब इनकी IP एड्रेस वहां पे सेव हो गई है, ठीक है। तो जैसे स्विच वाली बात की थी मैंने, उसमें बताया था कि ऐसे होता है। अब यहाँ से क्या है, एक्नॉलेजमेंट वापस जाएगी, इस स्विच के पास आएगी और यहाँ इस कंप्यूटर के पास। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तब तक क्या है, इसको पता नहीं चलेगा कि मेरा पैकेट पहुंच गया। जैसे हम पिंगिंग में करते हैं ना, वैसे क्या है, आप ऐसे इसमें टेस्टिंग कर सकते हैं, ओके। तो चलिए, आई थिंक आपको थोड़ा कुछ समझ में आ गया होगा कि ये क्या है और क्या है, कैसे है। अब यदि आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आप थोड़ा एक्सप्लोर करिए, जैसे ये आइकन्स रहते हैं, राउंड है, आप यदि चाहें तो इनको ऐसे मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे। और आप यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए प्लेस नोट पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करना, तो यहाँ पे नेटवर्क पार्ट 1, दोनों सेम ही नेटवर्क है, अलग अलग नेटवर्क नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। नेटवर्क पार्ट 2, ठीक है। आपको यदि यहाँ पे देना है कुछ तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं। ओके, तो ऐसे हो गया।
तो ऐसे आप भी क्या कर सकते हैं, पैकेट ट्रेसर का यूज कर सकते हैं। एक बार इंस्टॉल करिए और उसके बाद में यूज करिए, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है वो देखिए, बताइए। अभी जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम बात करेंगे, सेम यहीं पे हम क्या करेंगे, राउटर लेके आएंगे और दो अलग अलग लाइन बनाएंगे, अलग अलग आईपी एड्रेस पे काम कर रहे हैं, और राउटर के बीच में फिर हम कम्युनिकेशन करके देखेंगे। ओके, थैंक यू।